मास्क हटा के जाइए। क्या फर्क पड़ता है मास्क से? पहले मैं मास्क डाल के जाता था। आप चिंता मत करो, मैं सारा सामान ले आऊँगा, चिंता मत करो आप। रुकिए सर, रुकिए। क्या हो गया? तो आपने ना ग्लव्स पहने ना मास्क पहने हुए। वही मैं आपका पुराना कस्टमर हूँ और मैंने मास्क और ग्लव्स तो डाले नहीं हैं। अगर आप कहते हो मैं सामान ले लेता नहीं तो मैं डाल। सर मैं मानता हूँ आप रूटीन में आते हैं, लेकिन ये ग्लव्स और मास्क आपके लिए नेसेसिटी है सर। यार अब आ गए हैं, अब मैंने ही पहन लिया है, ले लूँगा। ले लो सर। रुकिए सर प्लीज। क्या सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन कर लें। कर लिया भाई, आप कीजिए, इसका बिल कीजिए। अच्छा सर, सैनिटाइज तो कर लो। जरूरत नहीं है भाई, आप बिल कीजिए प्लीज। 70 हो गए। कितने? 70। नहीं रख। एक मिनट हाँ जी, मैं कस्टमर अटेंड कर रहा हूँ, आप 2 मिनट रुकिए। वो मुझे विटामिन डी की कैप्सूल चाहिए। सर 2 मिनट रुकिए, आपने मास्क भी नहीं डाला हुआ। क्या फर्क पड़ता है मास्क से? बिल्कुल फर्क पड़ता है जी, इतना चल रहा है, आपको पता है कोरोना है, अपनी सेफ्टी है अपने हाथों में है जी। चलिए आप मुझे विटामिन डी सर की। आपसे आपको पता ही है, थोड़ा सा प्रिकॉशन जरूरी है। चलिए आप विटामिन डी के दे दीजिए, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। विटामिन डी दीजिए सर, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा। हाँ जी ठीक हूँ। हाँ जी विटामिन डी कितने हुए इसके? आपके हो गए सर 120 हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं सर बिल्कुल पड़ता है जी। आप अगर आप लोग पढ़े लिखे लोग नहीं समझेंगे तो सर और कौन समझेगा। चलिए ठीक है। ये सॉस की बोतल क्या रेट है? आपने मास्क नहीं पहना। क्या फर्क पड़ता है मास्क नहीं डालने से? मास्क जरूरी है, आपको नहीं पता? भाई मैंने नहीं डाला, आप सामान नहीं दोगे? नहीं सर सॉरी। देते सामान नहीं दोगे आप? बिल्कुल मर्जी है आपकी, मैं दूसरे दुकान से लूँ। ये खरबूजे कैसे लगाए? भैया जी मास्क तो ला लो जी। तुमने फल बेचने हैं या मास्क लगाना है? ये 1 किलो खरबूजे करो। सर कहाँ जा रहे हो आप? मैं घर का सामान लेके घर जा रहा हूँ। सर आपके पास पास है? पास है। काइंडली शो मी। सर आपका हेलमेट और मास्क कहाँ है? क्या जरूरत है मास्क की? सर साइड पे लगाओ और डीएसपी साहब के पास लगाओ। सर इनका पास चेक करना है। अरे रुको रुको भाई साहब रुको। हाँ जी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो ना। सर, ठीक हूँ। आपने मास्क भी नहीं लगाया और आगे आ रहे हो। ये मैं पास दिखा। आप पास लगाओ, अपने हाथ में रख के दिखाओ। ठीक है, कर्फ्यू पास है आपके पास। आपने ना तो हेलमेट लिया है और ना ही आपने मास्क पहना है। क्या फर्क पड़ता है सर अरे मास्क? क्यों नहीं फर्क पड़ता भाई? मास्क से ही बीमारी को रोका जा सकता है। अगर आप मास्क नहीं लगाओगे तो आपके जो जरासीम है दूसरे में जाएंगे। इसलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। ये मैं अगली बार ध्यान रखूंगा सर। अगली बार क्या ध्यान रखोगे? अभी क्यों नहीं, अभी से ही शुरू करो। ये लो सर आप मास्क लगाओ। मैंने कभी लगाया? लगाओ कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आपने मास्क लगा के रखना। ठीक है? घर में जब भी रहो तो जब भी बाहर निकलो मास्क जरूर लगाना है और हेलमेट भी लेना है। बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। धर्मपत्नी जी, हाँ जी। ये लो सर। मैं तो आज परेशान हो गया। जहाँ जाओ, जिस दुकान से जाओ, कुछ भी लेने जाओ, मास्क क्यों नहीं लगा के, मास्क क्यों नहीं लगा के, सैनिटाइजर क्यों नहीं लगाया, ग्लव्स क्यों नहीं लगाया? फिर जो लोग मुझे कल तक हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, अब वो मेरे गले पड़े हुए हैं। तो यहाँ तक ये पुलिस वाले में मास्क लगा के भेज रहे हैं। मैंने आपको परेशान। सुबह तो अरे मैं आप सामान नहीं देने जाओ, आप खाना लगाओ बस। दुखी हुए। उफ।
अपनी सावधानियों में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए। लो लो खाना लो। आप हाथ तो धो लेंगे। क्या जरूरत है हाथ धोने की, क्या फर्क पड़ता है? मैं पहले हाथ धोता था और बाहर से मैं बहुत अपडेट सुन के आ रहा हूँ बाजार से। आप इसकी चिंता मत करो, मुझे खाना खाने दो, बहुत भूख लगी है। और इतना आओ खाना खाओ। बस भैया आप खाओ। कहाँ गए थे? मैं गुड़िया की किताबें लेने गया था, साथ में लेकर। मास्क डाल के? हाँ जी भैया। ये साथ वाले घर में जाने के लिए मास्क चाहिए? भैया कोरोना इतना बड़ा हुआ है, मास्क कितना जरूरी है। कमाल होगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब श्री नरेंद्र मोदी जी भी टीवी पे अपील कर रहे हैं, मास्क बहुत जरूरी है। हमें बस अपनी सावधानियों में कोई कमी नहीं आनी देनी चाहिए और ये भी समझ लेना चाहिए कि सावधानियां क्या है। देखिए क्या करना है, एक तो हमें बिना जरूरत के कहीं इकट्ठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार बार जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए। अपने चेहरे को, अपने नाक और अपने मुंह को बार बार छूने की हमारी जो आदत है, अब थोड़ा उस आदत को बदलना होगा। मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी बातें हैं, शायद डॉक्टर लोग भी आपको यही बताएंगे, आप भी सबको यही बताइए। डरने की जरूरत नहीं है, भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी चिंता करनी है। आप भी ध्यान रखिए, आप भी यूज कीजिए। तुम भी किस चक्करों में पड़ गए? तुम्हें क्या लगता है 130 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, उसको छोड़ के कोरोना के हमें पकड़ेगा? भैया यही तो बाहर की कंट्रीज में कितने केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ नहीं है, अपने को कुछ नहीं होना है, चिंता मत कर। ठीक है भैया, जैसे आप कहते हो। उतार दो मास्क, अरे भैया उतार दो, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ चलो। फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमें आप कुछ नहीं होने वाला। जैसे आप कहते हो, ठीक है। धर्मपत्नी जी, जरा पानी पकड़ाना, मैं दवाई दे दूँ। पकड़ा ना 2 दिन से पहले खांसी थी, अरे सांस भी नहीं आ रहा, तो अब बुखार भी होने लगा है। ये दवाई खा रहा हूँ, ये भी काम नहीं कर रही। जब से आप 2 दिन पहले मार्केट जाके आए हो ना, तब अच्छा। से आप ठीक नहीं हो, फिर तो आप डॉक्टर को दिखाते। ये दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही, मैं भी सोचता हूँ तो डॉक्टर को दिखा ही आऊँ। आज शाम को जाता हूँ डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब इनके थोड़े सिम्टम्स वैसे से लग रहे हैं। क्या क्या सिम्टम्स है? हाँ बताइए। डॉक्टर साहब कुछ नहीं हुआ, ये घबरा रहे हैं। इससे पहले तो आपने मास्क क्यों नहीं लगा रहे? मास्क की क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? मुझे नहीं, कुछ मास्क नहीं हुआ। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप देख रहे हो कि आजकल कोरोना कोविड-19 का चल रहा है, तो ये आपके लिए भी जरूरी है, आपकी फैमिली के लिए भी, आपके जो साथ वाले हैं उनके लिए भी, आपके लिए भी है और आपके साथ वालों के लिए। हर एक की ड्यूटी बनती है किसको पहनने। मैंने भी समझाया था डॉक्टर साहब, पर मान ही नहीं रहे थे। छोटी सी खांसी है। अरे नहीं, आप ये लो, आप सबसे पहले ये मास्क लगाओ, फिर बात करते हैं। तो डॉक्टर की सलाह तो माननी चाहिए ना। नहीं, मुझे नीचे लगा लेता हूँ मैं। हाँ। बड़ा झंझट है इसका। मुझे तो सांस भी आ रही है। पहले थोड़ा सा फील होता है, बाद में आदत पड़ जाती है। डॉक्टर साहब ऐसा है, बोलिए। मुझे 2-3 दिन से बुखार था, जी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जी छाती में भारीपन है, गले में थोड़ी खराश है और थोड़ा सूंघने में दिक्कत आ रही है। मुझे ना सूंघा नहीं जा रहा, बस इतनी सी दिक्कत है। ये डॉक्टर साहब कहते हैं भी आपको टेस्ट करवाओ। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके सिम्टम है ना, ये सारे कोविड-19 वाले सिम्टम है। मैं कह नहीं रहा कि आपको है, लेकिन टेस्ट करा लेना चाहिए ताकि शक निकल जाए। ये थोड़ा सा छोटा सा टेस्ट है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं रूटीन टेस्ट भी कर लूँ जी, साथ में कोविड-19 वाला टेस्ट भी ले लूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। छोटे से टेस्ट है, घबराइए नहीं आप। आइए आइए आइए, कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब का फोन, भैया गए थे डॉक्टर साहब के पास। हेलो
हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी, क्या कोरोना पॉजिटिव आया है? ओके डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ, अभी आता हूँ। मुझे क्या हो रहा है? भैया का फोन। हेलो। नितिन, अरे डॉक्टर साहब को लेके आओ, मुझे कुछ हो रहा है, लेके आओ डॉक्टर साहब को जल्दी। बैठे हैं भैया, डॉक्टर को साथ लेके अभी आया। हाँ क्या हुआ? पता नहीं डॉक्टर साहब, मुझे सांस ही नहीं आ रही है, पता नहीं कलेजा फट रहा है मेरा। इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई लगती है, इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो सीरियस कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब। बहुत ज्यादा खराब हो, ओह माय गॉड। सॉरी सॉरी। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, आता नहीं यकीन। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बड़े भाई जाते जाते आपको भी कोविड-19 की बीमारी दे गए। ये सब उनकी लापरवाहियों की वजह से हुआ है। उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी और वो डिजीज उनकी वजह से स्प्रेड हो गई है। आपको भी पॉजिटिव आ गया है, इनको आइसोलेट करके ट्रीटमेंट शुरू कर दो। ठीक है डॉक्टर साहब, आइए बस। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। जैसा कि आपने हमारी इस फिल्म में देखा कि अजय ने किस तरह से कोरोना जैसी महामारी को बहुत ही लापरवाह तरीके से लिया और जिसका खामियाजा उसे अपनी जान से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। कोरोना जो आज विश्वव्यापी महामारी बन चुकी है और इसके ग्रास में लाखों लोग जा चुके हैं, अभी भी जाने जा रही है। कोरोना जैसी महामारी को बहुत ही लापरवाह तरीके से लेना हमें भारी पड़ सकता है। देखिए, ये जो 2020 का साल है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो महामारी आई थी, आज से 100 साल पहले आई थी। इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा कि कोरोना के कारण 2020 में बहुत सारी मौतें हुई थी। आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि आपने 2020 की वो मंजर देखा है, आपने वो भयानक महामारी को अपनी आंखों से देखा है, तो हमारा क्या जवाब होगा कि हमें छोटी सी जो लापरवाहियां हमारी रही उसके कारण हमारे देश को और हमें, हमारे परिवार को और हमारे समाज को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, या हमारा जवाब ये होगा कि हमने सरकार द्वारा बताए गए दिशा निर्देश, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन किया, हमने मास्क लगाया, हमने हाथ प्रॉपर धोए, हमने ग्लव्स पहने, एक दूसरे के हम करीब होते हुए भी एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाई ताकि एक दूसरे को हमारे से कोई खतरा ना हो पाए। हमने इस तरह से एक योद्धा की तरह
क्योंकि जंग है ये महामारी के खिलाफ हमारी जंग है। जिस तरह से योद्धा लड़ते हैं उस तरह से हमें इस बीमारी से हमें लड़ना होगा और एक योद्धा के बाद ही लड़ना होगा। हमारी जो जंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि हम इस कोरोना जैसी भयानक बीमारी को हमारे हिंदुस्तान पे हावी नहीं होने देंगे। जैसा विश्व में कई देशों की हालत खराब हो गई है इस कोरोना के कारण, हमने अपने देश को वैसा नहीं होने देना। हमने इसमें सजग रहना है, सचेत रहना है। देखिए परेशानी मुझे भी है, परेशानी आपको भी होगी, पर इस परेशानी का हल क्या है? किसी ने जबरदस्ती हमें घरों के अंदर नहीं बिठाया। लॉकडाउन हमारी आज मजबूरी बन चुका है, पर ये जरूरी था। लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमें सजग रहना होगा, हमें दिशा निर्देशों का पालन तब तक करना होगा जब तक हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ये सरकारें हमें निर्देशित करती हैं। देखिए हम किसी सफर पे जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हो, बस में बैठते हैं, कोई एरोप्लेन में बैठता है, कोई रेल से यात्रा करता है, तो हमारा जो हमारा डेस्टिनेशन होता है, जो हमारा स्थान होता है जहाँ तक हमने जाना है, वहाँ तक हमारा पूरा भरोसा होता है कि हमें जो ड्राइवर है, जो पायलट है, वो ले जाएगा, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, ऊपर खावर रास्ते क्यों ना। तो इसलिए अभी का जो समय है, हमें अपने सरकार, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों, हमारे पुलिस वाले, जो भी इस डॉक्टर्स हमारे, उनका साथ दीजिए, वही हमें इस महामारी से पार लगा पाएंगे। तो उनका सहयोग कीजिए, क्योंकि इतिहास बनाना है तो अच्छा इतिहास बनाइए, खराब इतिहास क्यों बनाना है? हमारे सामने सब कुछ हमारे सामने हो रहा है, विश्व में मौतें हमारे सामने हो रही है, हमारे देश में जहाँ पे असुरक्षित तरीके से लोग घूम रहे हैं वो हमारे सामने है। हमने अपने इस किरदार अजय की तरह अपनी जिंदगी नहीं गंवानी है, हमने अपनी जिंदगी को बचाना है, अपने परिवार की जिंदगी को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने देश को बचाना है। जब हम सब कुछ बचा लेंगे तो ये परेशानियां हमें मामूली सी लगेंगी। अगर हम इन परेशानियों में उलझ गए तो हम निकल नहीं पाएंगे, देश चुनौतियों से गिर जाएगा। हम अपने देश के जिम्मेवार नागरिक हैं और जिम्मेवार नागरिक ही बनना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा। अजय जैसा कोई भी मिले ना आपको, उसको टोकिएगा कि मास्क लगाओ, नहीं तो इस फिल्म जो हमने बनाई है इसकी प्रेरणा से आप उसको रोकिए। कि देखो उस फिल्म के अंदर हमने देखा था कि एक आदमी ऐसा था जो सावधानियों को दरकिनार करता था और उसका खमियाजा उसे अपनी मौत देकर चुका। आइए आज एक संकल्प लें, खुद से लें, दूसरों को भी दें, अपने देश को इस महामारी से बचाने का संकल्प लें। हमने मास्क भी डालना है, हमने हाथ भी धोने हैं, हमने ग्लव्स डालने हैं जहाँ पे हमें लगे कि हाथ लगा के हमें संक्रमण हो सकता है। एक दूसरे से दूरी बनानी है। अभी फिर हम वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे, बट अभी के लिए दूरी बनानी है। और ये मास्क जो कि मैं पहले भी डालता था, इस फिल्म के कारण मैंने कुछ देर के लिए नहीं डाला है, पर मैं सुरक्षा की भावना को साथ में लेके चल रहा था। इस मास्क को लगाना जरूरी है क्योंकि फर्क तो पड़ता है, और जब फर्क पड़ता है तो बहुत बड़ा पड़ता है। धन्यवाद।